वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ क्लास 6 की नोइंग आवर नंबर्स वाला चैप्टर, जिसमें हम पार्ट 2 आज की वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिए होंगे, जिसमें हम लोग जनरल फॉर्मूला सीखे थे। अब इस वाले पार्ट में हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और इतने देखने के बाद और जनरल फॉर्मूला सीख लेने के बाद इस चैप्टर से कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप दोनों पार्ट ध्यान पूर्वक देखिए, तब भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए ये वाले क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं नोइंग आवर नंबर्स से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, उसको फिल करना है। हम लोग क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 करोड़। 1 करोड़ मीन्स क्या है, हम लोग को करोड़ में कितना मालूम था, 7 जीरो रहता है, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। करोड़ में कितना रहता है हम लोग को, 7 जीरो ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया हमारी 7 जीरो, इतना मालूम था हम लोग को। अब देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, बट यहाँ पे लिखना क्या है, 10 लाख। तो 10 में कितने जीरो रहते हैं हम लोग को मालूम है, 1 जीरो रहता है। ठीक है, और ये लाख में कितने जीरो रहता है आप लोगों को मालूम हो जाएगा फॉर्मूला। आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखे होंगे, तो इसमें 5 जीरो रहता है, तो 10 के साथ ऑलरेडी और 5 जीरो ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कंपैरिजन करेंगे हम, ए वाले साइड और ए वाले साइड इक्वल आना चाहिए था, वही तो बोला था इक्वल में। देखिए यहाँ पे टोटल कितने जीरो आ चुके हैं, देखिए ध्यान से 6 जीरो है फिलहाल। ठीक है, और करोड़ में कितने जीरो रहते हैं हम लोग को मालूम था, 7 जीरो है। तो ये दोनों को इक्वल बनाना होगा, तो डेफिनेटली इसमें एक जीरो तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक तो ऑलरेडी 6 जीरो आ चुका है ये वाले पूरे, तो और एक जीरो बनाने के लिए यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग को, जीरो वाले टर्म एक लिख देंगे, मींस 10 लिख देंगे। 10 लिखेंगे तो और एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाने वाला है, तो 7 हो जाएगा। तो करोड़ में भी 7 रहता है, तो ये पूरे टर्म में भी 7 हो जाएगा बस। अब देखिए, अब क्या करना है हम लोगों को, अब है हम लोगों को मिलियन गिवन है दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए मिलियन में कितने जीरो रहते हैं आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। मिलियन में कितने जीरो रहते हैं, 6 जीरो रहते हैं, ये हम लोग को मिलियन में मालूम है जनरल फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखिए 100 और 1000 का हम लोग को कैलकुलेट करना है। 100 में कितने जीरो रहते हैं, 2 जीरो रहते हैं, मींस ऐसे लिख सकते हैं 2 जीरो वाले टर्म। ठीक है, और 1000 में कितने जीरो रहते हैं, एक साथ है ना, तो 1000 में कितने जीरो रहते हैं, 1000 में 3 जीरो रहते हैं, तो 3 जीरो को भी यहाँ पे हम एक साथ लिख लेंगे। हो गए, तो टोटल कितने जीरो बन गए पूरे टर्म पे, 5 जीरो बन गए। सही बात है। हाँ, और मिलियन में क्या बनाना था हम लोगों को, 6 जीरो बनाना था, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मींस यहाँ पे 6 जीरो होगा तो यहाँ पे भी 6 जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है तो एक जीरो ऐड कर देंगे बस। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 10, 100, 1000, बस हो चुका है इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, राइट न्यूमेरल्स एंड प्लेस कॉमास करेक्टली। पहले तो इन लोगों की हम लोगों को न्यूमेरल निकालना है, मींस नंबर्स फॉर्मेट में निकालना है, और उसके बाद प्लेस कॉमा प्लेस करना है। तो पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 9 करोड़, करोड़ बोला है ना, तो 9 लिख लेना है। 9 करोड़ मींस कितने प्लेस रहेगा 9 में, 9 के बाद कितना प्लेस रहने वाला है हम लोग की, 7 प्लेस रहने वाला है। तो 7 प्लेस ऐसे हमने लिख लिए हैं। देखिए 7 प्लेस दिख रहे हैं हम लोग के पास। ठीक है, अब देखिए 9 करोड़ के बाद क्या बोल रहा है कि 5 लाख। देखिए अब हम लोग को तो मालूम है ना, ये वाले जो 9 करोड़ और लाख वाले हैं, ये इंडियन सिस्टम में ही आता है लाख। ठीक है, और इंटरनेशनल में आता है मिलियन बिलियन, तो सेकंड वाला हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल वाला। पहले वाला हम लोग का इंडियन वाले है, तो इंडियन वाले में पहले कॉमा हम लोग पुट कर देते हैं, पहले 3 प्लेस के बाद, उसके बाद 2 प्लेस के बाद कॉमा पुट होता है। ठीक है, इतना तक हमने लिख लिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, 9 करोड़ वाला तो लिख लिया हमने। 5 लाख, 5 लाख, लाख में कितना होता है, 5 प्लेस होता है, उसके पहले वाला बिकता है 5, तो 5 प्लेस चला गया, मींस 5 लाख, यहाँ पे 5 कट जाएगा, तो 5 के बाद कितना प्लेस रहेगा, 5 प्लेस, मींस लाख में तो 50 मींस 50 के पहले ही कटता था, तो सही बात है। ठीक है, अब देखिए 41, 41 मींस बिल्कुल आखिरी में हो जाएगा 41, क्योंकि 41 में तो डायरेक्ट हम लोगों को मालूम है 41। ठीक है, तो लिख लिए। तो बाकी जो प्लेस रह गया है उसमें तो कुछ नहीं बोल के है ना, तो उसमें हम लोग क्या डाल देना है,
बस सारे में 0 ऐड कर देना है। जितने भी प्लेस ब्लैंक रह गया है सारे में 0 ऐड कर देना है। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाले प्लेस दिए थे हमने उसको हटा देना है। बस यही वाला हो जाएगा हमारा आंसर। बस हो चुका है हमारा आंसर। देखिए ठीक है। अब देखिए रोमन 2 देखते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए 58 मिलियन, मिलियन बोल रहा है ना, मिलियन मींस जो भी वैल्यू लिखेंगे कितना लिखेंगे हम 58, 58 लिखेंगे। 58 के बाद जो है ना मिलियन में 6 0 में 6 प्लेस रहेगा, तो 6 प्लेस हम इमीडिएटली लिख लेते हैं। 3 4 5 6 ब्लैंक स्पेस दे दिया हमने क्योंकि मिलियन है, उसका मतलब है हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि कॉमा जो है 3 डिजिट के बाद बाद होगा, तो पहला कॉमा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला कॉमा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गए कॉमा की फंक्शन, ठीक है। अब देखिए पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और उसके हिसाब से लिखते जाना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देख लीजिए कि 423,000, थाउजेंड मीन्स कितना है इसमें 30 मीन्स 3 डिजिट की पहले वाले जो टर्म होगा मीन्स ए वाले जो टर्म है इसमें बैठेगा क्या 423। 423 कैसे लिख सकते डायरेक्ट 423 लिख सकते थे ऐसे, ठीक है। तो 423,000 वाले फंक्शन आ चुका है हमारी। अब देखिए आप क्या रह गए 202 का तो आखिरी में है, ये है 202 का फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, देखिए इसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस खाली तो नहीं रह गया, खाली रह जाते थे तो हम 0 बिठा देने वाले थे, तो यही हो जाएगा इसका अल्टीमेट आंसर। आप ये नीचे वाले हटा देंगे तो देखने में जो होगा वही हो जाएगा उसका अल्टीमेट आंसर। देखिए यही वाले इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने और एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। यह है रोमान 3 में क्या बोल रहे हैं कि 23 लाख, लाख में गिवन है, लाख के बाद 1000 रहना चाहिए, तो ये सारे हम लोगों का मेन फैक्टर होता है। फिर देखिए लाख है, कितना लाख है 23 लाख, तो आप लोगों को इमीडिएटली क्या कर लेना है 23 लिख लेना है और उसके बाद लाख, लाख में कितना स्पेस रहता है हम लोग को मालूम होना चाहिए, 5 जीरोस रहता है मींस 5 प्लेस बना लेना है। अब लेने के बाद हम लोग को क्या कर लेना है, हम लोग को इमीडिएटली मालूम हो चुका है कि लाख है इंडियन सिस्टम में होगा, तो कॉमा कैसे होगा, पहले तो इस साइड से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। इतना तक तो कॉमा का फंक्शन हो चुका है। अब देखिए 23 लाख, इतना तक तो हमने लिख लिए 23 लाख वाले फंक्शन। उसके बाद 1000, 1000 में 3 डिजिट की पहले वाले मींस यहाँ पे क्या बिठाएंगे, देखेंगे क्या बिठाएंगे 30, 30 मींस 30 होता है, तो 30 को कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। देखिए 30 हो गए ना 30, और 1000 में 30 रहता था तो 3 स्पेस रह गया, ठीक है, सही बात है। आप देखिए 10, 10 को आखिरी में, 10 को किसको लिखना है, कहाँ पे लिखना है 10 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारी, तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे रह जा रहा है, ब्लैंक स्पेस जो वाले रह जा रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे 0 बिठा देंगे, ठीक है। तो ये वाले हो गए पूरे हमारे ये वाले का न्यूमेरल फॉर्म, ठीक है। वहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये नीचे जो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दिया था इन सारे को क्या कर देंगे आप अब मन ही मन में हटा देंगे, तो कैसे दिखेगा वही हो जाएगा उसका न्यूमेरल, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कहीं पे भी वर्ड गिवन होगा उसको कैसे न्यूमेरल में डिनोट करना रहता है या फिर प्लेस कैसे उसके बाद पुट करना रहता है, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्या कह रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को कि पुट कॉमर्स, कॉमर्स पुट करने के लिए बोल रहे हैं दोनों क्वेश्चन में, एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, मींस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में उसकी नेम्स लिखना है, मींस वर्ड में लिखना है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इंटरनेशनल में भी करना है और इंडियन सिस्टम में भी करना है, दोनों टाइप से उसको लिखना है। तो एक एक करके हम करते हैं पहले तो, ठीक है। पहले वाला लिख लेते हैं हम, क्या है 8546283, तो पहले तो हम लोग को कॉमा फिट करना है, तो हम पकड़ लेते हैं पहले इंडियन सिस्टम से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे देते हैं, यहाँ से 3 डिजिट पहले पहले कॉमा बैठेगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद का, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो कॉमा नहीं पुट करना है, तो इतना ही कॉमा हम पुट कर सकते हैं। अब इसका हम लोग को क्या कर लेना है इमीडिएटली, उसका इंडियन सिस्टम में नेम
भी लिखना तो है ना। तो देखिए अब हम लोगों को कॉमा के पहले वाले फॉर्म देखना है। देखिए कॉमा के पहले वाले यहाँ पे क्या है 85, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे पहले तो 85 लिख लेंगे। तो 85 के बाद कितना ब्लॉक रह गया, ध्यान से देखिए कितने डिजिट रह गए टोटल 85 के बाद 5, और 5 मींस मनी 150। तो 50 किसके लिए होता है, लाख के लिए होता है। तो 85 क्या बन जाएगा, 85 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया पहले दो। इसके बाद जो कॉमा है, कॉमा के पहले वाला टर्म क्या है 46 है। तो कॉमा के बीच बीच वाले जो टर्म होता है उसको पहले लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 46 है तो आप उसके बाद क्या लिख लेंगे 46 लिख लेंगे। ठीक है, 46 तक तो आ चुका है। अब 46 के बाद वाला कितने डिजिट रह गया 3 डिजिट। तो 46 के बाद जब 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट किसके लिए बनता है 1000 के लिए बनता है। तो 1000 लिख लेंगे। तो इतना तक हो गए। देखिए पहले वो लाख लाख चला गया 5 डिजिट वाले, उसके बाद 1000 वाले चले गए, और उसके बाद हम लोग के पास रह गया बस इतना ही है। तो इसमें क्या है 283, इसको तो हम लोग को डायरेक्ट मालूम है। तो क्या लिख लेंगे 283 लिख लेंगे। ठीक है 83। देखिए ये हो चुका है इसका इंडियन सिस्टम में कॉमा पुट करना और उसको कैसे लिखना है मीन्स। ठीक है, अब देखिए सेम को सेम जो नंबर है इसी सेम नंबर को हम आप किससे लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम से करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो नंबर को मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब कॉमा पुट करना है अभी फिलहाल तो कॉमा कैसे पुट करते हैं इंटरनेशनल में आफ्टर 3 डिजिट। तो राइट साइड से शुरू होता है 3 डिजिट मींस इसके पहले आएगा, उसके बाद और 3 डिजिट पहले इस यहाँ पे आएगा। तो दो कॉमा पुट हो चुका है। तो क्या क्या लिखना है आप लोगों को देख लेना है पहले ही। देखिए यहाँ पे तो 3 डिजिट पहले एक कॉमा हुआ है मींस 1000 वाला सीरीज आएगा, और एक आया है 6 डिजिट पहले वाले कॉमा मींस मिलियन आएगा। मिलियन में 6 जीरो रहता है, 6 डिजिट पहले होता है। तो ऐसे आप पहले ही उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लिख लेते हैं पहले कॉमा के पहले 8 है तो फिलहाल 8 लिख लेंगे। ठीक है 8। अब देखिए कितने डिजिट है 8 के बाद टोटल 6 डिजिट, और 6 डिजिट में 6 जीरो के जैसा काम करेगा अपने माइंड में। तो वो 6 जीरो किसके लिए होता है इंटरनेशनल में मिलियन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मिलियन बन जाएगा। सही बात है। अब दूसरे वाले कॉमा के पहले 546 है तो इसको पूरे को लिख लेना है। पहले कितना लिख लेना है 546 है। तो क्या लिख देंगे हम 546 है। ठीक है 46 करेक्ट 546। अब 546 लिख दिए हैं, बट ये वाले कॉमा के बाद कितने डिजिट है टोटल 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के लिए क्या होता है इंटरनेशनल में होता है 1000। तो 46 लिखने के बाद इमीडिएटली हम लोग क्या लिखना है 1000 लिखना है। ठीक है, अब एक कॉमा के ए वाले टर्म भी चले गए, कॉमा के पहले वाले टर्म। अब देखिए कॉमा के बाद वाले टर्म रह गए बस। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 283। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 283 बन जाएगा। ठीक है 83। देखिए ये हो चुका है हमारे पहले वाले रोमन नॉर्म के सॉल्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड में इंडियन सिस्टम में भी देखे हमने कॉमा पुट करना और उसको नेम करना, और सेम तरीके से हमने दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम से भी कॉमा पुट करना और उसकी नेम लिखना देखे। ठीक है, अब देखिए अब हम रोमन 2 करते हैं। देखिए अब रोमन 2 करते हैं, और रोमन 2 को पहले हम उठा लेते हैं। क्या है 99985102। थोड़ा लेंथी वाला लिया है मैंने। दो एग्जांपल किस लिए लिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाले टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए पहले हम इंडियन सिस्टम में करने वाले हैं। पहले तो कॉमा पुट करने वाले हैं। कॉमा कितने डिजिट पहले होता है, यहाँ से 3 डिजिट पहले कॉमा बैठेगा। ठीक है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है। तो 8 के पहले 1 हो जाएगा, फिर से 2 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स कॉमा पुट करने को मिल रहे हैं हम लोग को। इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप नेम भी लिख लेते हैं इंडियन सिस्टम में। क्या हो जाएगा पहले तो पहले कॉमा के पहले क्या है 9 है, तो 9 को 9 की जैसे लिख लेना है वर्ड में।
9। अब 9 के बाद कितने डिजिट है हम लोग को चेक करना है। 9 के बाद टोटल कितने डिजिट दिख रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे टोटल दिख रहे हैं 7 डिजिट दिख रहे हैं। तो 7 डिजिट 70 की जैसा काम करेंगे हमारी माइंड में। तो 70 किसके लिए होता है, करोड़ के लिए होता है। तो यहाँ पे 9 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप दूसरे वाले कॉमा के पहले यहाँ पे 99 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप 99 को लिख लेंगे जैसे कि वैसे। अब 99 लिखने के बाद डिजिट तो लिख लिए, अब हम लोग को चेक करना है कितने डिजिट इसके बाद है। कितने डिजिट है टोटल, 5 डिजिट है। तो 50 के जैसा काम करेगा, और 50 बस लाख में ही होता है, तो 99 लाख लिख लेंगे। तो एक कॉमा के पहले वाले भी खत्म हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए आप क्या है, ये वाले कॉमा के पहले क्या है 85 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 85 लिख लेंगे। 85 भी लिख लिया है। 85 लिखने के बाद हम लोग इमीडिएटली चेक करना है कितने डिजिट रह गए। अभी कितने डिजिट रह गए, 3 डिजिट। और 3 डिजिट के लिए मींस 30 मींस 1000 वाले फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। इतना तक हो गया है हमारी। ठीक है, अब रह कौन सा गया है, बस यही वाले रह गए। और 1000 के बाद हम इमीडिएटली लिख लेते हैं ये सिस्टम में कितना है 102 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 102 लिखेंगे, बस हो गया है इसका नेम इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला भी कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, इसको फिर से मैं नंबर को फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, 999,85102। अब देखिए कॉमा पुट करते हैं पहले इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, कॉमा पुट करते हैं पहले इंटरनेशनल सिस्टम में। इसमें से 3 डिजिट पहले देना पड़ेगा फर्स्ट कॉमा, उसके बाद फिर से 3 डिजिट पहले देना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 डिजिट है नहीं, बस इतना ही कॉमा आएगा। ठीक है, उसको अब हम लोग को क्या लिख लेना है, नेम के आकार में लिख लेना है। क्या लिखना है पहले, पहले कॉमा से पहले कितना है 99 है, तो जैसे कि वैसे लिख लेंगे 99। ठीक है, अब लिखने के बाद इमीडिएटली देखना है कितने डिजिट है यार, कितने डिजिट है टोटल। टोटल 6 डिजिट रह गए 99 के बाद। तो 6 डिजिट में 60 के जैसा काम करेगा, और 60 बस मिलियन के लिए ही होता है। ठीक है, मिलियन हो चुका है। अब कॉमा के पहले वाले डिजिट का खेल खत्म हो चुका है। अब दूसरे वाले कॉमा के पहले डिजिट क्या है 985, तो इसको लिख लेंगे 985। क्या लिख लेंगे 980। ठीक है, अब लिखने के बाद तुरंत कॉमा के बाद वाले कितने डिजिट रहेगा चेक करना है। कितने डिजिट रहेगा 3 डिजिट, और 3 डिजिट की जैसा काम करेगा तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये डिजिट की खेल खत्म हो चुका है। अब बस रह गया ये, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 102 हो जाएगा। बस इतना तक ही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, ये वाले सॉल्यूशन करने के पहले जनरल फॉर्मूला ध्यान से याद रख लीजिए। देखिए जनरल फॉर्मूला आप लोगों को तो जरूरत गिरने ही वाले हैं। ठीक है, जो इंडियन स्टेट सिस्टम में हम लोग को याद रखना है, करोड़ आता है पहले। ठीक है, देखिए करोड़ पहले तो करोड़ आता है, करोड़ के बाद लाख आएगा, उसके बाद 1000 वाले आएगा। ठीक है, और जब हम लोग इंटरनेशनल रहेगा बिलियन रहेगा, बिलियन तो इसके क्वेश्चन में है नहीं, मिलियन है, और मिलियन के बाद 1000 रहेगा। जनरल फॉर्मूला में बहुत अच्छी तरह से समझाया भी गया है सेम चीजें को। ठीक है, तो देखिए इतना था कि क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारी, फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। हम लोग को ग्रेटर नंबर भी निकालना है और स्मॉलर नंबर भी निकालना है। तो हम लोग को जनरल फॉर्मूला अभी तक याद आ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले क्या है, पहले कितने डिजिट है सारे में से चेक कर लेते हैं। पहले इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट दिख रहा है, इसमें 2 डिजिट दिख रहा है, इसमें 5 डिजिट दिख रहा है टोटल, इसमें 3 डिजिट। तो पहला फॉर्मूला क्या था, जहां पे भी मैक्सिमम डिजिट होगा वही सबसे बड़ा वाला नंबर होने वाला है। देखिए सबसे डिजिट मैक्सिमम है 5 ये वाले में से, तो ये वाले सबसे मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर जो है ये यही वाले होंगे, यही ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे कम हम लोग को तो सारे नहीं निकालना था,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं सजाना था हम लोगों को, क्या करना था हम लोगों को, बस ग्रेटर और स्मॉलर नंबर निकालना है। तो सबसे मैक्सिमम डिजिट है 5, तो वो वाले हो जाएगा ग्रेटर, और सबसे छोटे वाले देखिए 3 2 टाइम्स से उससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, क्योंकि 3 के नीचे भी एक टर्म है 2 डिजिट वाले, तो 2 डिजिट वाले और कोई टर्म नहीं है, बस 2 डिजिट वाले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हो गए, ये हो गया हमारी लार्जेस्ट वाले और ये हो गया हमारी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो दोनों निकालना आ चुका है, इजीली देख के आप लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों का जनरल फॉर्मूला की पकड़ थोड़ी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें कितने है 4 डिजिट है, इसमें कितने है 4 डिजिट है, इसमें कितने है 5 डिजिट है, इसमें कितने है 3 डिजिट। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 5 डिजिट सबसे मैक्सिमम डिजिट वाले नंबर है, तो एक ही नंबर है उसका मतलब, और कुछ कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यही आप लोगों का लार्जेस्ट या फिर ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। और सबसे छोटे वाले डिजिट वाले कौन से, 3, और 3 वाले तो और कोई नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यही वाले है आप लोगों का स्मॉलर नंबर, ठीक है। देखिए आप लोगों की समझने के लिए मैंने और एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ठीक है। रोमांसी वाले क्या कह रहे हैं उसमें भी चेक कर लेंगे, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट दिख रहा है, इसमें 4 डिजिट दिख रहा है, इसमें 3 डिजिट दिख रहा है। तो इजीली जो लार्जेस्ट वाला तो आप इजीली निकाल पाएंगे, किसलिए कि 5 डिजिट वाले मैक्सिमम है और एक ही नंबर है, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि 575284 वाले जो नंबर होगा यही हमारा क्या बन जाएगा, सबसे ग्रेटर नंबर। अब स्मॉलर नंबर जब देखने जाएंगे तो ध्यान से देखिए, दो नंबर मिलेंगे आपको 3 वाले डिजिट, सबसे कम वाले डिजिट वाले, तो दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो पहले नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो पहले वाले जो लेफ्ट साइड जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 पहले वाला, यहाँ पे 1, 4 ग्रेटर देन होता है या फिर 1 ग्रेटर देन होता है, डेफिनेटली 4 ग्रेटर देन होता है, मींस ए वाले नंबर इससे बड़ा होगा, तो छोटा कौन सा होगा, डेफिनेटली यही वाले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलर नंबर है 111 बन जाएगा ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्मॉलर और ग्रेटर निकालना अभी तक आप लोगों को आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे पास कि एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो जनरल रूल यूज करके आप लोगों को एस्टिमेट वैल्यू निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ, कौन सी थ्रो, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, किससे, नियरेस्ट 10 से निकालना है, एंड बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है आप लोगों को नियरेस्ट 10 लेके, और एक बार फिर से सॉल्यूशन करना है नियरेस्ट 100 लेके, यही वाले क्वेश्चन बोला है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, नियरेस्ट 10 वाले ले लेते हैं। अब देखिए इसी का ही नियरेस्ट 10 लेना है, तो 10 में कितने डिजिट होता है, हम लोगों को ये तो मालूम है, 10 में कितने डिजिट होता है, मैक्सिमम 2 डिजिट, और 100 में मैक्सिमम कितना होता है, 3 डिजिट। तो हम लोग को 10 जब नियरेस्ट निकालेंगे तो 2 डिजिट तक ही काम करना है, ठीक है। तो देखिए मन ही मन हम लोग 2 डिजिट तक काम करेंगे इसका, ठीक है। ये वाले नंबर का भी 2 डिजिट तक काम करेंगे, ये वाले नंबर में भी 2 डिजिट तक काम करेंगे, तो बाकी जो रह गया वो तो रह ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट तक जब चेक करें क्या है 39, ठीक है। तो 39 को जीरो वाले टर्म कौन से दो टर्म के बीच में रख सकते हैं आप, एक तो 30 और एक है 40 वाले टर्म के बीच में, सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए 39 ये वाले मनी मन में हटा दीजिए, मनी मन बस यहाँ पे रह क्या गया, बस अभी तक 39 है, तो 39 से 30 में जाना जल्द से जा सकता है, या फिर 39 से 40 में इजीली जा सकता है, 39 से 40 में बहुत जल्दी चला जाएगा। तो 39 की नियरेस्ट क्या बनेगा, 40 वाले बनेगा नियरेस्ट है, तो पहले तो ऑलरेडी 4 की 4 है ना, तो ये तो बेसिक वैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं किया हमने। तो 39 का कर रहे हैं, तो 39 का नियरेस्ट कौन सा होता है, 40 होता है, तो 440 बन जाएगा, ठीक है। इसका नियरेस्ट 10 आ गया हम लोगों को निकालना, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है। प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 का यूटिलाइज किया, क्या नहीं किया है ना, तो 3 को जैसे कि वैसे बिठा सकते हैं इजीली, ये वाला तो आ चुका है। अब हम लोग के पास है 34, तो 34 को दो नंबर पे तोड़ सकते थे इजीली, क्या है जीरो टर्म वाले, एक तो 30 और एक है 40, ये दोनों टर्म के बीच में 34 आ जाता था, ठीक है। तो आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं कि 34 से 30 में जल्द से जल्द पहुंच सकता है, मींस यहाँ पे नियरेस्ट 34 का कौन सा बन जाएगा फिलहाल
30 बन जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बार बार इसको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें जब देखेंगे तो 43 जो पहला दो डिजिट है उसका तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं, तो उसको तो वैसे के वैसे लिख सकते हैं ना, इजीली लिख सकते हैं। अब देखना है हम लोग को 70 का। अब 70 का नियरेस्ट वाले कौन से होते हैं, 10 होता है और 20 होता है। अब ये दोनों में से किसमें जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, 17 ऑब्वियसली 20 तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, क्योंकि 15 के ऊपर है, तो 20 में जल्द से पहुंच पाएगा, तो 20 हो जाएगा इसका नियरेस्ट 10 वाले, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को सारे का पहले नियरेस्ट निकालना है, और उसके बाद हम जैसे ऐड करते थे वैसे ही यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और एडिशन का हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। एडिशन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ऐसे एक के नीचे एक क्या करना नहीं है आप लोगों को, कभी भी ऐसे लिख के ऐड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, हमने बताया थे कि यूनिट डिजिट पहले लेंगे सारे का। तो देखिए सारे जीरो है, जीरो सारे ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट का खेल खत्म हो चुका है। यूनिट डिजिट के बाद 10 नंबर डिजिट लेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 नंबर डिजिट, यहाँ पे भी 10 नंबर डिजिट, सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। सही बात है। अब 10 का भी खेल खत्म हो चुका है। अब 100 वाला सारे डिजिट ले लेंगे, ठीक है। 100 वाले सारे डिजिट ले चुके हैं हम। अब देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि इसके बाद और एक डिजिट है, तो 10 के 10 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो कैरी कितना बन गया हमारे पास अभी फिलहाल 1 है। किस लिए, क्योंकि 100 नंबर डिजिट के बाद 1000 नंबर डिजिट है, नहीं रहना था कुछ और डिजिट उसके बाद, तो हम 10 लिख लेते थे, ठीक है ना। अब देखिए 4 है, तो 4 के साथ 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1000 वाला डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये यहाँ भी मिल रहा है बस 1000 वाला। तो 4 + 1 कितना बन जाएगा। जब आप ऐसे भी ऐड करेंगे तो यही आने वाला है। तो जब आप लोगों को एग्जाम में जाना है ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारी नियरेस्ट 10 से कैसे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब हम लोग को देखना है सेम वाला क्वेश्चन, नियरेस्ट क्या लेके देखना है, 100 लेके चेक करना है। तो देखिए नियरेस्ट 100 वाला मैं इस साइड से कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए नियरेस्ट जब 100 वाला देखेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि 3 डिजिट तक तो काम करना है, क्योंकि 100 में 3 डिजिट ही रहता है। तो इसमें भी 3 डिजिट तक काम करेंगे, इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट तक ही काम करेंगे। तो 3 डिजिट तक काम करना है, और नियरेस्ट 100 मींस 2 जीरो वाले चाहिए मींस 439 जो है, जो यहाँ पे 439 है, ये कौन सी दो नंबर के बीच में रह सकता है, ये 400 और 500, ये दोनों नंबर के बीच में रह सकता है। और किसमें जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, ये 439 400 में इजीली पहुंच सकता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 क्या बन जाएगा, 400 लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, ये वाला समझ में आ चुका होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए दूसरा वाला देख रहे हैं, दूसरे वाले हैं 334। देखिए 2 जीरो तो चाहिए ना, जो भी टर्म लिखेंगे आप 2 जीरो वाले टर्म ही होना चाहिए, क्योंकि 100 वाले बोले नियरेस्ट। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रह सकता है, यहाँ पे 4 रह सकता है। यही दो नंबर के बीच में 334 भी रहेगा। अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मनी मन इसका आप लोगों को पेपर में नहीं लिखना रहता है। देखिए अब देखिए 334 से 300 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, 400 में इजीली 300 में, क्योंकि ये 350 के नीचे है, तो 300 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। उसका मतलब नियरेस्ट 100 300 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर डिजिट तो यूज ही नहीं हुआ है, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब चेक कौन सा करना है, 317, तो 2 जीरो वाला टर्म होना चाहिए, 2 जीरो वाला टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे ये दोनों नंबर के बीच में रहना चाहिए 317, तो 317 से 300 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, मींस 300 याद रखिए। ये हो गए तीनों की नियरेस्ट 100 मैंने पहले बनाए हैं। उसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना रहता है, पहले तो यूनिट डिजिट लेंगे सारे का, यूनिट डिजिट सारे का 0 है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 0 ही आएगा, सही बात है। तो कैरी भी कुछ नहीं रहेगा। तो सेकंड जो 10 वाले डिजिट है वो सारे लेंगे, 10 वाले डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 10 वाले 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे सारे 0 को, तो 0 ही आने वाला है।
तो 10 नंबर डिजिट का भी देख लिया हमने। अब हम लोग को चेक करना है 100 वाला डिजिट। यहाँ पे एक है 100 वाला डिजिट, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। तो देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 10। 10 का क्या लिखेंगे अब हम 0 लिखेंगे, क्योंकि और एक डिजिट है तो कैरी बन जाएगा 1 हमारा। और उसके बाद 1000 वाला डिजिट यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 4 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 4 + 1 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारी नियरेस्ट 100 वाले वैल्यू, ये बन गया हमारी नियरेस्ट 10 वाले वैल्यू। देखिए वैल्यू में अंतर है ना, होगा ही, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेक्निक है और अलग अलग प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस के लिए तो अलग अलग वैल्यू निकालना ही था, तो निकल गया। ठीक है, तो देखिए और एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नियरेस्ट 10 पहले ले लेते हैं हम। नियरेस्ट 10 लेने के लिए आप लोगों को मालूम है 2 डिजिट का ही हम लोगों को काम है, बाकी का क्या करना है हम लोगों को, कुछ जरूरत भी नहीं है नियरेस्ट 10 के लिए। तो देखिए पहले तो हम कर लेते हैं नियरेस्ट 10 वाले। ठीक है, नियरेस्ट 10 करेंगे जाएंगे तो बाकी जो सारे टर्म है उसको तो जैसे कि वैसे हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो उठा लेंगे ऐसे कि वैसे। अब देखिए 34 नियरेस्ट 10 वाले मींस एक 0 वाला टर्म चाहिए होगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 और 4 ऐसे ही हो जाएगा 34 का। तो 34 30 और 40 के बीच में होगा, तो 34 से तो 30 में जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे, तो नियरेस्ट 10 में यहाँ पे 30 वाले काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरे वाले में माइनस है तो माइनस का माइनस बिठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, नियरेस्ट 10 वाले चाहिए था 2 डिजिट ही चाहिए था, तो हम लोग को यूजुअली क्या लिख लेना था 475। बस इसमें थोड़ा खेल है, क्या है देखिए 99 जो है 0 वाले टर्म होना चाहिए दोनों का। ठीक है, 10 नियरेस्ट 10 होगा तो देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये जो 99 है 99 से 90 में जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे, अब 100 में ज्यादा जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। बट यहाँ पे कितने डिजिट था टोटल 2 डिजिट था, तो जब इसको 100 बना देंगे तो ये जो 2 डिजिट है 0 बनेगा, बट ये जो थर्ड डिजिट है किसके साथ ऐड हो जाएगा, ये थर्ड डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 599 का नियरेस्ट कौन सा बनेगा 519 ही बनेगा। देखिए यहाँ पे 519 नहीं लिखेंगे, किसलिए, क्योंकि ये जो है ये वाले नियरेस्ट गिरता है, तो ये जो 1 है इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। देखिए उसका मतलब एक क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 नहीं, क्योंकि ये तो टोटल डिजिट था 5, तो 5 में ही तो रहने वाला है, यहाँ पे तो 6 हो गया। तो ये 99 को जो नियरेस्ट लिखने वाले हैं इसका जो 1 है 1 किसके साथ ऐड होगा, एक 5 के साथ, तो 5 चेंज होके कितना बन जाएगा, ये 600 बन जाएगा, 2 0 ऐड होगा। देखिए 599 उसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 10 वाले 600 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले थोड़ा अलग था बाकी वालों से। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप क्या कर लेना, आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग, एक के नीचे और एक को लिख के कर सकते हैं, ये तो वैसे भी डायरेक्टली कर सकते थे हम। ये जो यूनिट डिजिट है पहले वाले, ये यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 10th वाला डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 है, तो 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैरी वेरी कुछ नहीं रह रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर डिजिट, यहाँ पे भी 100 नंबर डिजिट, 7 से 6 जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी कैरी का कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है, 1000 नंबर डिजिट, यहाँ पे भी 1000 नंबर डिजिट चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 से 7 चला जाएगा तो फिर से 1 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या चेक करना है हम लोगों को, ये जो 10,000 वाला डिजिट है उसको चेक करना है, 6 डिजिट। देखिए यहाँ पे 0 है यहाँ पे 4 है, 0 से 4 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 0 को 10 पकड़ते थे तो 10 से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, बट कैरी तो 1 है ना, कैरी कौन सी साइड में है, इस साइड में। तो नेक्स्ट वाला जब डिजिट लेंगे 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 तो लिखना नहीं पड़ता है, बस यही हो जाएगा नियरेस्ट 10 का आप लोगों के आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नियरेस्ट इसमें बस इतना ही ट्रिकी था, बस 99 को जब नियरेस्ट लेते हैं 2 डिजिट से 3 डिजिट बन जाता है, तो 3 डिजिट बनेंगे तो क्या करेंगे, 2 डिजिट का तो 2 डिजिट ही रहना चाहिए था। बस इतना ध्यान रखना है 2 डिजिट का तो 2 डिजिट रहेगा ही, जो थर्ड वाला डिजिट इसमें आ जाता है बाय चांस उसको हम लोगों को नेक्स्ट वाला डिजिट के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हुए नियरेस्ट 10 वाले। अब देखिए नियरेस्ट 100 वाले देखते हैं, इसी का ही फिर से नियरेस्ट 100 के हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आप सॉल्व करने के लिए
हम लोग को क्या करना है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए तो थ्री डिजिट तक हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले जो है उसमें हम लोग जो थ्री डिजिट पहले वाले उसका तो यूटिलाइज कुछ कर नहीं रहे, तो उसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे 108। अब देखिए इसके नियरेस्ट 100 वाले टर्म चाहिए, दो जीरो वाले टर्म चाहिए, तो यहाँ पे 7 है, 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है। आप लोगों को तुरंत मालूम हो जाएगा कि 734 700 के पास होता है, क्योंकि 750 के नीचे वाला वैल्यू है, और 750 के नीचे होगा तो 7 में ही जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, तो 700 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए। देखिए अब 47 है, दो डिजिट जो यूज नहीं हो रहा है दूसरे वाले में, तो 47 का 47 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल थ्री डिजिट है, तो थ्री डिजिट का नियर है, दो जीरो वाला टर्म ही बनना चाहिए था, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 बन सकता है, यहाँ पे 6 बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 599 से 600 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे 600 दे देंगे। अब क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा आपका। क्या है, यूनिट से यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो बनेगा, ठीक है। अब 10 नंबर डिजिट से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है। कुछ कैरी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब 100 से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 6 चला जाएगा तो 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लेना है 1000 नंबर डिजिट, तो 1000 8 से 7 चला जाएगा तो 1 बनेगा, ठीक है। 1000 भी चला गया, उसके बाद 10000 वाला 5th नंबर डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे 0 से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो 0 को 10 मनी मन पकड़ लेते हैं, 10 से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, बट कैरी तो एक रह गया ना, जो 0 को आपने 10 पकड़े तो वो कैरी यहाँ पे रहेगा, तो नेक्स्ट वाला डिजिट यहाँ पे तो है नहीं कुछ, बस यहाँ पे है, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब 0 होगा, और 0 को तो लिखना ही नहीं पड़ता है, तो यही हो जाएगा हमारी नियरेस्ट 100, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, यहाँ पे भी जनरल रूल बोला है, बट राउंडिंग कितना करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है या 1000 करना है या 100 करना है, कुछ नहीं गिवन है। तो हम लोग को कैसे लेना है, यहाँ पे जितने भी डिजिट होगा, देखिए यहाँ पे कितने 3 डिजिट है, तो इसका नियरेस्ट 3 डिजिट वाले ले लेंगे। नियरेस्ट 3 डिजिट वाले कौन सा है, 100 होता है नियरेस्ट, इसमें 3 डिजिट होता है, तो इसका नियरेस्ट 100 ले लेंगे मनी मन, ठीक है। कितना हो जाएगा, फिर दो जीरो वाले तो टर्म चाहिए था, ठीक है, दो जीरो वाले तो टर्म चाहिए था, बट 5 है तो 5 बन सकता है, और एक 6 बन सकता है, ये दोनों में नियरेस्ट कौन से होगा, 578 600 हो जाएगा, 600 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाले कौन सा होता है, नियरेस्ट 100, तो यहाँ पे भी दो जीरो वाले टर्म आ जाएगा, तो दो जीरो वाले टर्म जब देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 बनेगा या 2 बनेगा, मींस 161 100 या 200 के बीच में होगा, नियरेस्ट कौन सा होता है, 150 के ऊपर है, इस 200 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितने जीरो है टोटल, 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो इमीडिएटली आप लिख लेना पड़ता है, जीरो रहता तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग को बहुत इजी हो जाता है। मनी मंथ सारे जीरो लिख लिए हमने, तो मनी मंथ तो सारे जीरो हट गया ना, बस रह गया यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, तो 6 2 का कितना होता है, 12 होता है, बस इसका सॉल्यूशन आ चुका है आप लोगों के पास, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला भी देखते हैं हम, यहाँ पे कितने डिजिट है टोटल, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाले क्या होता है, नियरेस्ट 100 थोड़ी होता है, नियरेस्ट 100 में तो 3 डिजिट होता है, नियरेस्ट 1000 होता है, नियरेस्ट 1000 में 4 डिजिट होता है, तो नियरेस्ट 1000 में 3 जीरो वाले टर्म तो होना ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 बनेगा, और 9 के बाद यहाँ पे क्या बन सकता है, 10 बन सकता है, ठीक है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा देख लें आप लोग को, ठीक है, यहाँ से इसमें जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे, या फिर इससे यहाँ पे ऑब्वियसली 9250 से 9000 में जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे, तो क्या लिख लेंगे, इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा, 9000 बन जाएगा नियरेस्ट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट वाले टर्म है, 2 डिजिट में क्या है, नियरेस्ट 10 वाले हैं, तो नियरेस्ट 10 में एक जीरो रहना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 2 या फिर 3 मींस 20 और 30 के बीच में नंबर होगा, ठीक है। तो 20 और 30 में किसमें जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, 20 में 30 में, तो 30 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, देखिए कितना जीरो है टोटल 3, यहाँ पे एक जीरो, टोटल 4 जीरो बनेगा ही बनेगा रिजल्ट में, इतना तो सॉल्यूशन हो चुका है। मनी मन में 3 जीरो भी नहीं है, अब जीरो भी नहीं है आपका, बस यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, 9 3 का कितना होता है 27, बस 27 लिख दीजिए और आपका आंसर हो चुका है, ठीक है।
तो जहां पे भी नियरेस्ट नहीं गिवन होगा वहां पे जितने डिजिट रहेगा हम लोग की मल्टीप्लिकेशन में उतने डिजिट वाले नियरेस्ट लेना है। ठीक है, ये बस मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है। आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा तो डेफिनेटली राउंडिंग ऑफ गिवन रहने वाले हैं, नहीं तो जितने डिजिट है उतने आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों की एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल का क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या कह रहे हैं, राइट इन ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर में हम लोग को लिखना है सारे को इसको रोमन न्यूमेरल्स गिवन है 4। ठीक है, तो पहला वाला रोमन न्यूमेरल देखते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए पहले तो हम लोग को रोमन न्यूमेरल को ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए सी को कैसे आना चाहिए, सी को 100 लिख सकते थे, एक्स को 10 लिख सकते थे, एल को 50 लिख सकते थे, ये सारे हम लोग को आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है आप लोगों को। देखिए 10 से जब 100 से जब 10 में जा रहा है तब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सही बात है कि, बट ध्यान रखिए ये जब 10 से 50 तक जा रहा है तब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही बात है। तो हमेशा जब दोनों के दोनों फंक्शन एट ए टाइम रहेगा कोई भी रोमन न्यूमेरल्स में, हमेशा याद रखना आप लोगों को इंक्रीमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो इंक्रीमेंट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में क्या होता है, न्यूमेरल में आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। इंक्रीमेंट में क्या होता है, हमेशा जब स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू में जंप करता है वैल्यू तब उन दोनों के बीच में सबट्रैक्ट होता है। मींस यहाँ पे पहले फंक्शन जो है करेंगे, आप कौन सा करेंगे, ये जो 10 और 50 वाले करेंगे। ठीक है, ये दोनों में सबट्रैक्ट होगा तो कितना वैल्यू निकलेगा हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा 40। 50 से 10 चला जाएगा तो 40 निकलेगा। अब देखिए आप कौन सी दो वैल्यू कंपैरिजन करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे 40 और यहाँ पे 100, क्योंकि ये दोनों का निकाल के तो 40 आ चुका है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, देखना है हम लोगों को, 100 है, 100 के बाद 40 डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज जब होगा तब वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे। तो 100 के साथ 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारी 140 बन जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले इसको तो हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग को मालूम है 10, ये वाले x की वैल्यू भी 10 है, ये वाले जो ix है दोनों की मिला के वैल्यू हम लोग को 9 मालूम है। ये सारे वैल्यू मालूम है। तो ध्यान से देखिए ये वाला तो बहुत सिंपल सा फंडा था। ठीक है, इसमें क्या है हम लोगों को, देखिए पहला वाला वैल्यू 10 है, सेम रह रहा है, उसके बाद घट रहा है, मींस बड़े है, बड़े से धीरे धीरे छोटे की तरफ ही आ रहा है, मींस डिक्रीज ही हो रहा है, पूरे फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो पूरे फंक्शन में डिक्रीज होगा तो कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं, डायरेक्ट एडिशन कर देना है, क्योंकि डिक्रीज जब होता है वैल्यू तब एडिशन होता है। ठीक है, हम लोग मालूम है, तो बस 10 प्लस 10 प्लस 9 लिख लेना है और आंसर आपके पास आ जाएगा 29। बस आपको याद रखना है, बस डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होता है तब जाके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब इंक्रीज वाला पहले कर लेना है, डिक्रीज वाला बाद में करना है। अब देखिए रोमन 3 देखते हैं, एल की वैल्यू हम लोग को मालूम है 50 होता है, एक्स की वैल्यू मालूम है 10 होता है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 होता है, ये जो i भी है ये एक साथ 4 बनता है। ये सारे वैल्यू आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, देखिए देखना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। 50 से कम हुआ, फिर से सेम ही रहा, फिर से कम हुआ, मींस डिक्रीज होते जा रहा है। मींस यहाँ पे फंक्शन कौन सा लग रहा है, डिक्रीमेंट का फंक्शन लग रहा है, और डिक्रीमेंट का पूरा फंक्शन लग रहा होगा तो आप लोगों को तो आसान हो गया, बस एडिशन कर दीजिए सारे का। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, तो सारे को ऐड कर देंगे तो यहाँ 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 4 74 आ जाएगा। बस हो चुका है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए और 1 4 का भी कर लेते हैं। इसका क्या है, सी का कितना होता है वैल्यू 100 होता है, डी का वैल्यू कितना होता है 500 होता है, एक्स की वैल्यू कितना होता है 10 होता है, बी का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। तो देखिए थोड़ी इसमें क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा। ठीक है, पहले वाला जो फंक्शन है उसमें पहले गड़बड़ शुरू हो गया, क्या है इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है, इंक्रीज होना तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखिए इसमें से जब यहाँ पे जा रहा है तब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस पहले वाले जो क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन की पैटर्न है वो वाले भी
ठीक है। तो तब हम लोगों को इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोगों को पहले कौन सा प्रायोरिटी देना है, इंक्रीमेंट को। तो इंक्रीमेंट को जब प्रायोरिटी देंगे 100 से 500 तक जा रहा है, मींस वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो सबट्रैक्ट हो रहा है। सबट्रैक्ट किससे किसका होता है, हमेशा बड़े नंबर से छोटे को। तो 500 से क्या करना है हम लोगों को, 100 को पहले तो सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू 400 निकलेगा। ठीक है, ये जो 400 निकला है, पकड़ लीजिए, इसका सबट्रैक्ट करेंगे तो 400 आया है, तो 400 आएगा। अब ये 400 के साथ ये दोनों वैल्यू रह गया ना, 10 और 5। तो 400 के बाद ये वाला वैल्यू कम हुआ है, फिर से कम हुआ है, मींस डिक्रीज होते जा रहा है। मींस आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एडिशन के फंक्शन बाकी दो लिख सकते थे। तो 400 प्लस यहाँ पे कितना हो जाता था, 10 प्लस 5 हो जाता था। तो अल्टीमेटली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 415 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप वैसे डायरेक्ट लिख सकते थे चाहे तो। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे आप लोगों को पहले मालूम है ये 100 है, और ये दोनों का फंक्शन जब करेंगे तो 40 आएगा, तो उन दोनों के बीच में एडिशन का फंक्शन होगा। वही करके हमने यहाँ पे 140 लिखे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रोमन न्यूमेरल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, और बहुत सिंपल लॉजिक है। बस इतना याद रखना है, डिक्रीज हुआ तो एडिशन, इंक्रीज हुआ तो सब्ट्रैक्शन, बट जब दोनों रहेगा तब बस इंक्रीज को प्रायोरिटी देना है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 8, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6,980 runs in test matches. अभी तक टेस्ट मैचेस में उसने कितना रन किया है अभी तक, 6,980 रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। अब देखिए, he wishes, वो सोचता रहता है कि टू कंप्लीट 10,000 रन, उसकी ख्वाहिश है कि वो 10,000 रन कर पाए। बोल रहे हैं कि हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड, उसको और कितने रन की जरूरत है। तो ऑलरेडी उसने कितना किया है, 6,980 किया है। देखिए कितना कर लिया है उसने, 6,980 रन कर लिया है। उसको और कितना चाहिए, तब जाके वो कितना करना होगा, 10,000 के समान होगा। तो डेफिनेटली ऐड तो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये दो फंक्शन गिवन है, तो ये दोनों फंक्शन के हम बीच में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी जितना डिफरेंस है दोनों के बीच में रह गया, वही रन तो उसको और करना है। तो क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, बस आप 10,000 से 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस 0 से 0, 10 से 8 जाएगा, 2 बन जाएगा, कैरी 1 रहता है। ठीक है, कैरी यहाँ पे 1 आ चुका है। फिर से इसको 10 पकड़ना है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा तो 0 ही फिर से बनेगा। ठीक है, फिर से और एक कैरी इसमें भी ऐड होगा, तो 6 प्लस 1 7, इसको 10 पकड़ना है, 10 से 7 जाएगा तो 3 बन जाएगा। फिर से और एक कैरी है, यहाँ लिखा आ जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा तो 0, 0 तो लिखना नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा हमारी, 3020 रन और भी उसको जरूरत है, ताकि वो ये जो पहले वाले रन है उसके साथ जुड़ के वो 10,000 बन पाए। ठीक है, तो आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन रीड करने के बाद आप लोगों को आ जाना चाहिए कि वहां पे डिफरेंस हो रहा है या फिर कुछ ऐड हो रहा है। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। नेशन एन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो एक डे, हर एक डे को एक नेशन है जो कितने स्क्रू डेवलप कर पा रहा है, 2,825 स्क्रूज डेवलप कर पा रहा है। अब क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखिए एक दिन को उसने इतना स्क्रू बना लिया है। तो जनवरी जो मंथ है, फुल मंथ की बारे में बात हो रहा है। तो जनवरी मंथ कितने दिन में जाता है 2006 के लिए, 31 डेज। हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए अभी तक, जनवरी 31 डेज में जाता है। ठीक है, तो एक दिन का इतना स्क्रू है, तो 31 डेज का कितना रहेगा, डेफिनेटली 31 से इसको क्या होगा, फंक्शन मल्टीप्लाई होने वाला है, इमीडिएटली बढ़ जाएगा। आपको मैं बोल रहा कि एक दिन में आपको 10 रुपए मिला है, 1 डे में कितना रुपीस मिला है, 10 रुपीस पर डे को मिला है।
तो आपको बोल रहा मैं कि 50 डेज में कितना मिला होगा, तो डेफिनेटली जो फिगर होगा इमीडिएटली बढ़ चुका होगा ना। 1 डे में 10 मींस 50 डेज में 10 मल्टीप्लाई 50, इमीडिएटली बढ़ने वाले फंक्शन में क्या यूज करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरे सेम था, 1 डे के बारे में गिवन था, बट आप लोगों को बोल रहे हैं कि 31 डेज के बारे में निकालो, तो बहुत इमीडिएटली बड़ा वाला फंक्शन आएगा तब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2825 जैसे कि वैसे हो जाएगा। उसके नीचे लिख लेंगे 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 की 5 कैरी रह गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7 बन जाएगा, 3 8 जा 24 का 4 कैरी रह जाएगा हमारी 2, 3 2 जा 6 6 और 2 8। अब इसको ऐड कर देना है बस, 5 2 + 5 7 8 + 7 15 कैरी रहता है 1, ठीक है, 1 2 + 4 6 6 + 1 7। तो इसका अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा हमारी 8 7 5 7 5, ठीक है। इतना स्क्रू ए जनवरी मंथ को प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। तो देखिए हमारी आखिरी दो क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। देखिए ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कार्ड। एक वेसल है जिसमें, ऐसे एक वेसल पकड़ सकते हैं जिसमें क्या है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर टोटल कार्ड है, अच्छी बात है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस यूज करके ईच ऑफ, हर एक ग्लास की कैपेसिटी कितना है 25 ml तक हर एक ग्लास में आप ले सकते हैं कार्ड, ठीक है। कैन इट बी फिल्ड, ठीक है, यहाँ पे टोटल गिवन है, ठीक है, और कुछ फिल करने के लिए बोल रहे हैं, किससे फिल करना है, एक ग्लास से जिसका जो है 25 ml कैपेसिटी है। तो जब भी हम लोग को ऐसे फंक्शन आएगा फिल करना होगा तब हम इमीडिएटली पकड़ लेंगे डिवीजन का फंक्शन है, हमने जनरल फॉर्मूला में सिखाया भी है, ठीक है। तो पहले तो वेसल में टोटल कैपेसिटी कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 2 यूनिट एक साथ नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। किससे कन्वर्ट करने में इजी होता है, मिलीलीटर हमेशा ग्रेटर है मिलीलीटर से, तो हम लोग इमीडिएटली किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मिलीलीटर में। देखिए 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर बन जाएगा, प्लस ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में ही है, तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4500 मिलीलीटर। तो मैक्सिमम जो टोटल कैपेसिटी है उसका निकल के आ चुका है हम लोग के पास 4500 मिलीलीटर निकल के आ चुका है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, हर एक ग्लास से उसको फिल करेंगे ना, तो हर एक ग्लास का कैपेसिटी कितना गिवन है 25, तो 25 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इतने बार में वो फिल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करते हैं, 25 से 1 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। रह क्या जाएगा 5 0 रह जाएगा, 5 से 5 4 से 2 चला गया तो 2 चला जाएगा, एक डिजिट नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे 0 बिठा देंगे और एक, ठीक है। 25 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, हम इजीली मालूम कर सकते हो। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो बस 0 0 रह गया, बस वहाँ पे और एक डिजिट तो है जिसको हमने अभी तक नीचे नहीं उतारे, उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 25 को कैसे जाएंगे 0 से, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हो चुका है, मींस कितने टाइम्स चाहिए उसी ग्लास से उसको फिल करने में 180 टाइम्स, तो कितने टाइम्स होगा 180 टाइम्स आपको उस ग्लास से जब डालेंगे तब जाके ये वाले जो वेसल है पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन का फंक्शन लगाना है, जो भी इस टाइप में वैल्यू होगा वही हमारा क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 वाला लास्ट क्वेश्चन हमारी देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। आप लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर भी 5 डिजिट वाला निकालना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट निकालना है आप लोगों को, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। और आप लोगों को निकालना है क्या लीस्ट 5 डिजिट नंबर भी निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालना है बोल रहे हैं, कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, ये सारे डिजिट को यूज करके, बट कंडीशन क्या है ईच
ओनली वंस, हर एक डिजिट को आप एक एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डिजिट कब निकलता है, हम लोगों को मालूम है, जो पहला वाला डिजिट होगा लेफ्ट साइड से वो वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 7 है। तो पहले क्या रहना चाहिए हम लोगों के पास यहाँ पे 7 रहना चाहिए। उसके बाद वाला नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कौन सा है, 6 है, तो 6 रहना चाहिए। उसके बाद वाला ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4 है, तो 4 रहना चाहिए। उसके बाद 3 है, उसके बाद 2। जब ऐसे हम लोग ऑर्डर में लिख लेंगे तब ये वाला वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट बन जाएगा, 5 डिजिट वाले, ठीक है। और देखिए हर एक डिजिट वन टाइम ही यूज हुआ है, तो फिर से लिस्ट वाला भी निकालना है। लिस्ट मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा सबसे छोटा वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगा। लेफ्ट डिजिट में सबसे छोटा यस में से कौन है, 2 है, तो 2 पहले रहेगा। उसके बाद 3 रहेगा, उसके बाद 4 वाला है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है। देखिए छोटे से बड़े होते जाएंगे तब ये वाले पूरे नंबर जो है छोटा नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालने के लिए बोले थे आप लोगों को, फाइंड द डिफरेंस। तो आप लोगों को इजीली मालूम है डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ भी नहीं, बस इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। बस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब से 2 से 7 को तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, 2 को 12 पकड़ना पड़ेगा, तो 12 से 7 चला जाएगा तो 5 बन जाएगा। कैरी हमारे पास एक फिलहाल है, ये जो कैरी है 6 के साथ ऐड होगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 3 से तो 7 फिर से नहीं कर सकते, तो 13 पकड़ना पड़ेगा, 13 से 7 चला जाएगा तो फिर से 6 बन जाएगा। फिर से कैरी हमारे पास 1 है, ये कैरी फिर से 1 के 4 के साथ जोड़ेगा तो 4 + 1 5 बन गया। 4 से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो 4 को फिर से 14 पकड़ना पड़ेगा, 14 से 5 चला जाएगा तो 9 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। 9 चला जाएगा, फिर से कैरी 1 है, कैरी इसके साथ ऐड होगा, 3 + 1 4, 6 से 4 करेंगे, हाँ कर सकते डायरेक्ट, अब 2 बन जाएगा। 7 से 2 यहाँ पे तो कुछ कैरी का फंक्शन नहीं है, तो 7 से 2 करेंगे तो 5। तो हमारा डिफरेंस अल्टीमेट आंसर कितना आ जाने वाला है, 52965, ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक ही है ये वाले वीडियो, ठीक है। ये वाले वीडियो में हमने टोटल 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस वाले चैप्टर से, और आप लोग ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ लिए मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो चलिए फिर से मुलाकात होंगे नेक्स्ट दूसरे और कोई एक वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।